हेलो यंग फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। मीन्स क्या? बॉन्ड मीन्स फोर्स बिटवीन टू एटम्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स टू गेट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स हर एक एटम चाहता है कि उसका आटोमोस्ट सेल में ऑक्टेट फुलफिल हो जाए या फिर डुप्लेट फुलफिल हो जाए। दैट मीन्स आटोमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसका एक ही सेल है डुप्लेट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके चलते वो बीच में एक फोर्स होता है, बॉन्ड होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो ये जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंट एटम्स किसी मॉलिक्यूल के एटम के बीच में होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर होकर स्टेबल होता है। सपोज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम जिसका आटोमोस्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और वो चाहता है हम स्टेबल हो जाए। तो बाय लूजिंग सोडियम एटम, तो सोडियम आयन बन जाता है Na+। उसी तरह क्लोरीन का आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी चाहता है हम स्टेबल हो जाए और स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब डिफरेंट चार्ज हो गया तो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद सोडियम और क्लोरीन आयन दोनों नज़दीक आता है और कंबाइन करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं खाना खाने में, वही है सोडियम क्लोराइड। ओके, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और एक बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, शेयर करता है। जैसे मान लो सपोज हमारा और मेरे फ्रेंड के पास एक ही बाइसाइकिल है। जब हम चलाते हैं तो मेरा ही फ्रेंड कहते किसका, मेरा है। जब मेरा दोस्त चला तो वो तो मेरा है, दोनों शेयर कर लिए। यहाँ पर भी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है और कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जिसका ऑटोमोस्ट सेल हाइड्रोजन जिसका ऑटोमोस्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। क्लोरीन अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, इसका ऑटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको स्टेबल होने के 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तब क्या करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और शेयर करके बॉन्ड बना, इसको शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एक और बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होगा या शेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयर होने को होगा तभी आपको बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो जब 2 एटम के बीच जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, एक एटम दूसरे एटम के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करने के बाद बॉन्ड फॉर्म करता है। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको बताया है, कोवलेंट बॉन्ड भी 2 तरह का होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मान लो सेम तरह का एटम है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा उसके बाद शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा, वो हो गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन क्लोरीन 2 डिफरेंट एटम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा जब शेयरिंग होगा, शेयरिंग होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा देर के लिए, तो फोर्स थोड़ा देर उसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज डेवलपमेंट पोलराइज होता है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम सीधे शब्द आपको कह सकते हैं कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इसको हम हैंडशेक करके भी आपको समझा सकते हैं। कैसे? अगर मान लो आप और हम हाथ मिलाते हैं, ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड, माने शेयरिंग बॉन्ड हो गया। आप और हम तो 2 डिफरेंट, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब क्या होगा, डिफरेंस होगा तो उसमें जब शेयरिंग बॉन्ड होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो उस अट्रैक्शन को हाथ मिलाने के बाद अगर थोड़ा सा खिंचाव पड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के चलते, तो ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अधिक डिफरेंस है तो पूरा खींच लिया तो आयनिक बॉन्ड हो गया। इस तरह से इसको अगर केमिस्ट्री को फन एज ए फन लेकर आप पढ़ो तो ईजिली समझ सकते हो। और अभी एग्जामिनेशन का माहौल है, इसलिए बॉन्ड को बड़ा छोटे में ढंग से समझ कर हम इसको समझा सकते हैं। इसके आगे हम आपको कुछ और समझाते हैं, देखिए आगे देखते हैं। What is chemical bond? A chemical bond is defined as a chemical force that keeps the atoms in a molecule or in together. Okay. So types of chemical bond. There are 3 types of chemical bond. First,
electrovalent bond, that is called ionic bond. Second, covalent bond, and third, that is called coordinate bond. Okay, तो अब हम लोग को ये है ना, आखिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते किसको है, कोवेलेंट बॉन्ड कहते किसको है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते। एग्जाम में जस्ट पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज डेफिनेशन। 10th स्टैंडर्ड में इंट्रो भर है इसका बाद, +2 में इसको डिटेल में फिर हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर होता है। टोटल ट्रांसफर होने के बाद जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे सपोज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, उसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे NaCl, इसके बीच में जो बॉन्ड बनाना है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 281 आउटर मोस्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है ऑलवेज अपना ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए। तो ऑक्टेट फुलफिल कैसे होगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम एटम से सोडियम आयन बन जाएगा Na+। ओके, देन ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। व्हाट इज अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन जिसका आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ऑलवेज ट्राई टू फिल द ऑक्टेट। कैसे फिल करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तभी होगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा Cl-, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दैट टाइम व्हाट हैपेंड? ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डिफरेंट चार्ज में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों कंबाइन करने के बाद नया कंपाउंड बनाएगा NaCl। ये जो बना, ये इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बना, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसको आयनिक बॉन्ड, आयन फॉर्म करने के बाद बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड। तो ये हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इसको शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है शेयरिंग बॉन्ड। इसको शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों शेयरिंग बॉन्ड? यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, साझा करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बाइसाइकिल है और तुम्हारे फ्रेंड के पास भी बाइसाइकिल है, लेकिन जब जरूरत हो हम चलाएं, फ्रेंड चलाएं, दूसरे को पता ही नहीं चला बाइसाइकिल किसका है। उसी तरह से यहां पर भी शेयर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड तैयार करते हैं, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सपोज HCl, यहां पर क्या है? किसका? कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। दैट टाइम व्हाट हैपेंड? 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 लूज नहीं कर सकता है, ये तो हमेशा एक चाहिए इसको। क्लोरीन इसको 1, इसको भी एक शॉर्टेज है, तब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ये बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल को इसे HCl, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया अभी। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, ओके, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे हम लोग? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर एक तरह का एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं हो, तो उस समय में क्या होता है? जो बॉन्ड तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है। और डिफरेंट अगर एटम्स रहे, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन का ही ले लो, ये डिफरेंट, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इसमें डिफरेंसेस है, उस समय थोड़ा देर के लिए पोलराइज होता है, और थोड़ा देर पोलराइज इसलिए इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ओके। और वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ने के लिए हम लोग अच्छा से समझें आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के डेफिनेशन तो हमने बता दिया, लिखा हुआ भी है। द डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड entirely by one of the combining atoms but shared by both is called the coordinate bond or dative bond। लेकिन ये अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप अपने लैंग्वेज में पहले समझ लो, तब इस डेफिनेशन को आप समझ सकते हो। कैसे? बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मान लो हम तुमको बोले चलो मूवी देखने जाओगे, तो बोले नहीं सर नहीं जाएंगे। अरे चलो मूवी हम तुमको दिखाने ले जाएंगे और तुमको टिकट भी पैसा मेरा
और साथ में पॉपकॉर्न भी। तो मैं यस सर क्यों नहीं जाएंगे, जब टिकट भी दे रहे हैं आप, पॉपकॉर्न भी खिला रहे हैं तो जाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी केमिकल बॉन्डिंग में दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बॉन्डिंग करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन उसका वाला इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करने के बाद बॉन्ड फॉर्म करता है तब जो बॉन्ड बनता है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। माने एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम के लिए रिक्वायरमेंट जितना इलेक्ट्रॉन उसको टोटल प्रोवाइड करता है, देन जो बॉन्ड फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप डेफिनेशन को बता रहे हैं, देखो आप समझ में आएगा। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड entirely by one of the combining atoms but shared by both is called the coordinate bond or dative bond। अब आपको अच्छा समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन बना कैसे, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पूरा यूज है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा, व्हाट इज लोन पेयर। लोन पेयर, सपोज अमोनिया NH3 सबको मालूम है। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हो, बोले ये भी हम लोग नहीं जानते सर, 5 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन शॉर्टेज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। तो 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज, मान लो हाइड्रोजन आया उससे बॉन्डिंग करने के लिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसे ले लिया, शेयर करके अमोनिया गैस बना दिया NH3। लेकिन इसमें 5 में से 3 यूज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, मान 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शेयरिंग नहीं किया, इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो दैट pair is called lone pair electrons। That means what? What is lone pair? A pair of electron who does not take part in chemical bonding, that is called lone pair। और यही lone pair का coordinate bond में यूज होता है। जैसे हम पहले बताया, coordinate bond में एक दूसरे को प्रोवाइड करता है, तो ये जो lone pair यूज होगा coordinate bond में, मान लो इसी अमोनिया के साथ एक हाइड्रोजन आयन आया H+ हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब इसके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं है, लेकिन इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो ये इसको मिनिमम 2 चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे के तब इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तब इसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद अमोनियम आयन बनेगा और इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। देखो यहाँ लोन पेयर है, इसको पूरा दे दिया तो इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा, और डुप्लेट पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का भी हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो बना बॉन्ड ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पर इस तरह से डॉट कर दी, यहाँ पर जो चार्ज हो गया, यहाँ प्लस रखना बहुत जरूरी है। ये आपका अमोनियम आयन बन गया। एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन के साथ है कोवलेंट बॉन्ड का नोटेशन, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो यहाँ पर हम लिखे जो हाइड्रोजन आयन के साथ हो गया उसको एरो मार्क दिखाते हैं। एरो मार्क यानी लोन पेयर को प्रोवाइड किया, इसको दिखाने के हम लोग एरो मार्क, इसको कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। आपको लगता है आप सब अच्छे से समझ गए। थैंक यू।